सुप्रभात बच्चों। हमने अपनी पिछली कक्षा में शब्दालंकारों का अध्ययन किया। आज हम पढ़ते हैं अर्थालंकार। तो आपके पाठ्यक्रम में अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह और भ्रांतिमान अलंकार हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं उपमा। उपमा जिसका अर्थ है तुलना, अर्थात जब दो व्यक्ति या वस्तुओं में सादृश्य के कारण या समानता के कारण आपस में हम उनकी तुलना करते हैं तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार को समझने के लिए सबसे पहले हमें उपमा के अंगों की जानकारी आवश्यक है। तो उपमा के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय जिसकी उपमा दी जाए या जिस वस्तु या व्यक्ति की किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए उसे क्या कहते हैं? उपमेय। और उपमान जिससे उपमा दी जाए, वह वस्तु जिससे की तुलना की जाती है। और साधारण धर्म वह गुण है जिसके कारण दोनों में सादृश्य बताया जाता है या समानता बताई जाती है। वाचक शब्द, वाचक शब्द एक ऐसा सादृश्यवाचक शब्द है जैसे एव, सा, समान आदि। अब इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला। इस पंक्ति का अर्थ है कि मन पीपल के पत्ते के समान काँप रहा है या डोल रहा है। अब किसकी तुलना की गई है? मन की, इसलिए मन हुआ उपमेय। किससे तुलना की गई है? पीपल के पत्ते से की गई है, तो उपमान है पीपर पात। और कौन सा गुण है जिसकी वजह से दोनों में समानता बताई गई है? तो वो गुण है डोला। तो डोला है साधारण धर्म या समान धर्म, और सरिस है वाचक शब्द। अब हम पढ़ते हैं रूपक अलंकार। उपमा में तो उपमेय और उपमान में तुलना की जा रही थी, लेकिन रूपक में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, अर्थात दोनों में कोई भेद नहीं रह जाता, दोनों में अभेद आरोप होता है। उपमान ही उपमेय है, उपमेय ही उपमान है। जैसे एक उदाहरण देखिए, चरण कमल बंदौ हरिराई। यहाँ चरण को ही कमल मान लिया गया है और कमल को ही चरण मान लिया गया है। उपमेय चरण और उपमान कमल में कोई भी भेद नहीं है। उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमा में तुलना की जाती है, रूपक में दोनों को एक मान लिया जाता है, उपमेय और उपमान को। और उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। और इसको सूचित करने के लिए वाचक शब्द होते हैं मनु, मानहु, मानो, जानो आदि। जैसे सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इन पंक्तियों का अर्थ है कि श्री कृष्ण ने जो अपने शरीर में पीताम्बर धारण किया हुआ है वह इस प्रकार सुशोभित हो रहा है जैसे नीलमणि के पर्वत पर प्रातःकालीन धूप पड़ रही हो। तो ऐसा लग रहा है मानो, सीधे सीधे नहीं कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है, वहाँ मानो शब्द का प्रयोग है। और यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना है। तो किस में किसकी संभावना की गई है? श्री कृष्ण के पीताम्बर में संभावना की गई है प्रातःकालीन धूप की, और श्री कृष्ण के सांवले शरीर में संभावना की गई है नीलमणि पर्वत की। संदेह, जहाँ पर एक वस्तु के संबंध में अनेक वस्तुओं का संदेह हो और समानता के कारण अनिश्चय की जो मनोदशा है वो अंत तक
बनी रहती है, मतलब हम किसी परिणाम में नहीं पहुँचते। जैसे कि आपने कोई रस्सी देखी और आपने समझ लिया कि ये रस्सी है या सांप है। कभी आपको लगेगा रस्सी है, कभी लगेगा सांप है, और अंत तक आप समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या है। ये तुलसीदास कृत एक उदाहरण आपको बता रही हूँ, जो कि संदेह अलंकार का बहुत अच्छा उदाहरण है। कैंधो व्योम बीथिका भरे हैं भूरी धूम केतु, बीर रस बीर तलवार सी उघारी है, तुलसी सुरेश चाप कैंधो दामनी कलाप, कैंधो चली मेरु ते कृषानु सरी भारी है। हनुमान ने जब लंका दहन किया तो उनकी जलती हुई पूंछ से जो चिंगारियां निकल रही थी, उसे देखकर राक्षसियां भयभीत हो गए और कहते हैं या तो ये आकाश में बहुत से पुच्छल तारे भरे हुए हैं, या किसी वीर ने अपने वीर रस से भरकर कोई तलवार निकाल ली है, ये इंद्रधनुष है अर्थात, या बहुत तरह से बिजली चमक रही हैं, या सुमेरु पर्वत से कोई बहुत बड़ी अग्नि की नदी बह रही है। तो इस प्रकार वो अंत तक निश्चय नहीं कर पाते कि यह प्रज्वलित वस्तु क्या है। तो यहाँ पर संदेह अलंकार है कि अंत तक निर्णय नहीं हो पाया है कि ये वास्तव में यह वस्तु क्या है, और संदेह बना रहता है, अब भ्रांतिमान। एक और जहाँ संदेह में अंत तक संदेह बना रहता है, वहीं भ्रांतिमान में समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम तो होता है, लेकिन अत्यंत समानता के कारण हम एक वस्तु को दूसरी समझकर उसके अनुसार प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर देते हैं, कार्य भी व्यक्त कर देते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझिए कि विल बिचारी प्रविशन लग्यो नाग शुंड में ब्याल, ताहू करी ऊख भ्रम लियो उठाए उताल। अब इसमें नाग शब्द का अर्थ भी हाथी है और करी का भी अर्थ हाथी है। इसका पहले अर्थ समझ लेते हैं कि बिल विचारी कर यानी बिल समझकर व्याल यानी सर्प सांप हाथी की सूंड में प्रविष्ट होने लगा। और हाथी को भी क्या भ्रम हुआ कि हाथी ने उस सांप को ऊख समझकर, गन्ना समझकर अपनी सूंड में ऊंचा उठा लिया। तो यहाँ सांप को भ्रम हुआ सूंड में, सांप का सूंड में बिल का, और वो उसमें प्रविष्ट भी हो जाता है। और हाथी को भ्रम हुआ नाग में गन्ने का, और वो उसे उठा भी लेता है। तो इस प्रकार आपने अलंकार समझ लिए हैं। आप इनका लिखकर अच्छी तरह अभ्यास करिएगा। अब मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में।